मैं हूं आपके साथ बरकत, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। सर्दी का मौसम दिल्ली एनसीआर में अब पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। पारा लगातार गिर रहा है। सुबह न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री तक लुढ़क गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। लेकिन ठंड के साथ आई ये ठिठुरन राहत नहीं बल्कि और बड़ा संकट लेकर आई है, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ हवा और जहरीली होती जा रही है। रात में तापमान गिरता है, हवा की रफ्तार कम हो जाती है और सारा प्रदूषण जमीन के करीब फंस जाता है। नतीजा ये निकलता है कि सुबह सुबह घना स्मॉग और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिसंबर का पहला सप्ताह खत्म होने को है, लेकिन AQI में राहत का नामो निशान तक नहीं। पिछले 8 दिनों से दिल्ली का औसत AQI लगातार 300 के पार बना हुआ है। बहुत खराब से गंभीर श्रेणी के बीच झूल रहा है। चलिए दिन ब दिन का पूरा हिसाब देखते हैं। 1 दिसंबर का AQI 304, लगा था शायद थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 2 दिसंबर अचानक 372 तक पहुंच गया, गंभीर श्रेणी। ठंड की पहली जोरदार लहर के साथ स्मॉग भी बढ़ गया। वहीं 3 दिसंबर को 342, 4 दिसंबर को 304, 5 दिसंबर को 327, 6 दिसंबर को 333 और 7 को 308। और अब की बात करें तो सुबह का 315 AQI, यानी लगातार 8वें दिन भी 300 से ऊपर AQI, जो कि सबसे खराब श्रेणी में आ चुका है। अगर वहीं इलाकों की बात करें तो सबसे खराब हालत बवाना की है, मुंडका की, वजीरपुर, जहांगीरपुरी और आनंद विहार। यहाँ का AQI 360 से 385 तक पहुँच गया है। सुबह सुबह लोग घर से निकलते ही खांसने लगते हैं। आंखों में जलन और सिर दर्द आम जनता की परेशानी बन चुका है। ठंड ने प्रदूषण को और खतरनाक बना दिया है, क्योंकि रात में तापमान गिरने से इन्वर्जन लेयर बन रही है, यानी ठंडी हवा नीचे और गर्म हवा ऊपर, सारा धुआं फंस जाता है। लोग वहीं अब हीटर, अंगीठी, कोयले जलाने लगे हैं। घरेलू प्रदूषण भी बढ़ रहा है। सुबह की धूप देर से निकल रही है, इसलिए दिन में भी स्मॉग छट नहीं पाता। वहीं मैं बताऊं, IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे की रिपोर्ट कहती है इस बार पराली का हिस्सा सिर्फ 1.2% है, लेकिन वाहनों का धुआं 14.8%, सड़क की धूल और निर्माण कार्य से 6 से 8%, यानी समस्या हमारे अपने शहर के अंदर है। डॉक्टर चिता रहे हैं कि इस ठंड और प्रदूषण के कॉम्बिनेशन में एक आम इंसान रोजाना लगभग 22 से 25 सिगरेट के बराबर जहरीले कण फेफड़ों में ले रहा है। बच्चों में अस्थमा अटैक, बुजुर्गों के सीने में दर्द की शिकायतें तेजी से बढ़ रही है। तो अब आगे क्या करें और हम सबको क्या करना चाहिए इस प्रदूषण से निपटने के लिए, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों पर तुरंत बैन सख्ती से होनी चाहिए। इस पर भी हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। वहीं इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए। हर गलियों सड़कों पर पानी का छिड़काव हो और एंटी स्मॉग गन 24 घंटे चलने चाहिए। घरों में अंगीठी, कोयले की जगह बिजली के हीटर या गैस का इस्तेमाल करें। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हर साल ठंड के साथ यही दर्द झेलती है। 2025 में भी हम यही कहानी दोहरा रहे हैं। पर सवाल ये है कि हम कब तक सिर्फ मास्क पहनकर, दुआएं कर गुजारा करेंगे? क्या इस बार कुछ ठोस होगा या अगले दिसंबर में फिर यही स्क्रिप्ट पढ़ी जाएगी? अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, मास्क ज़रूर पहने, बाहर कम निकले और हवा साफ होने की दुआ कीजिए। और आपके यहाँ का AQI कितना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए TV 9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।